नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो घुटने के अंदर पानी भर जाता है जिसके कारण सूजन आती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें ये दिक्कत बहुत बार आती रहती है और पानी हर बार जाके निकलवाना पड़ता है। तो डाउट ये होता है आखिर में ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण होता है हमारे घुटने के अंदर सूजन का या फिर पानी भरने का, वो होता है चोट। कभी कभी हमें घुटने में ठोकर खा के या फिर भागते दौड़ते टाइम या फिर गिर जाने के कारण जो है चोट लग जाती है। उसके बाद जो है थोड़ा दर्द और सूजन होता है, लेकिन जो है हम रेस्ट वगैरह करके अपना चलना फिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता है घुटने के अंदरूनी हिस्से में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर चोट लगने के कारण जो है घुटना जो है एक तरह से रिएक्शन में पानी ज़्यादा बनाता है। और पानी इसलिए बनाता है ताकि अंदर जो है घर्षण ना हो और घिसाव ना हो। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है सूजन का। ऐसे में क्या करना है आपको, अगर सूजन आती रहती है, बहुत फ्रीक्वेंटली आती रहती है और एक्सरे अगर आपका नॉर्मल आया है तो आपको एमआरआई करा लेना चाहिए, जिससे मालूम पड़े असलियत में सूजन का कारण क्या है। उसके अकॉर्डिंग अगर उस चीज़ का इलाज हो जाएगा तो फिर सूजन आना बंद हो जाएगी। दूसरा कारण जो जोड़ के अंदर पानी भरने का है वो है गठिया। अब दोस्तों गठिया जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। पहला गठिया जो होता है वो होता है यंग पेशेंट्स में, यानी कि कम उम्र के लोगों में। उसमें क्या होता है कि आपका एक्सरे जो है नॉर्मल आता है, लेकिन जोड़ के अंदर सूजन आती है और पानी भरा हुआ होता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही जोड़ इन्वॉल्व हो, उसमें आपको ये दिक्कत काफ़ी सारे जोड़ों में होती है। और इसका इलाज यही होता है कि लंबे टाइम के लिए दवाइयाँ चलती हैं, फिजियोथेरेपी होती है। और ये जो चीज़ है मान के चलिए जेनेटिक है, यानी इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, लेकिन इस दिक्कत के लिए आपको दवाई तो खानी पड़ेगी। दूसरा जो गठिया होता है वो होता है ज़्यादा उम्र के लोगों में। उसमें जो है जोड़ घिस जाता है, उस वजह से सूजन आती है और वो तो कभी ना कभी सबको आना ही है। और उसका इलाज जो होता है, अगर आपका गठिया जो है मामूली है, हल्का फुल्का दर्द है, तो फिजियोथेरेपी होती है, कसरतें होती है और दवाइयाँ होती है। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया है तो आपको जोड़ बदलवाना पड़ता है। और अगर सूजन बहुत ज़्यादा होती है तो जोड़ के अंदर जो पानी भरा होता है उसको निकाल कर देखा जाता है और जांच के लिए भेजा जाता है। और ज़्यादा लोग जिनमें ये सूजन वाला गठिया होता है उसमें लिक्विड इस तरीके का निकलता है, इसको जांच के लिए भेजा जाता है। और जांच इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण जो है जोड़ के अंदर पानी भर जाता है। एक उसमें से गठिया बाय होता है, जिसे गाउट भी बोलते हैं, यानी जो यूरिक एसिड होता है हमारे शरीर में वो जोड़ के अंदर जाके जम जाता है। और एक चीज़ और होती है सूडो गाउट। उसमें क्या है, ऐसे ही लक्षण आते हैं, पैर में सूजन आती है, दर्द आता है, लेकिन उसमें यूरिक एसिड की जगह कुछ और तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि जांच से ही मालूम पड़ते हैं। तो अगर सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है, बार बार आ रही है, तो ज़रूरी है कि आपका जो जोड़ का पानी है उसको कलेक्ट करके जांच के लिए भेजा जाए ताकि मालूम पड़े असलियत में उसमें है क्या। तीसरा एक कारण जो होता है वो होता है इन्फेक्शन का। वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं देखा जाता, ज़्यादा जो है ये चीज़ बच्चों में देखी जाती है। उसमें क्या होता है, आपके घुटने के अंदर कोई ना कोई कीटाणु पहुंच जाता है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं अगर उनका न्यूट्रिशन सही नहीं है, कमज़ोर है, तो शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो जैसे कि खांसी जुकाम, तो वो कीटाणु जो है खून के रास्ते जोड़ के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ जाके इन्फेक्शन फैला देता है। तो दोस्तों उसमें तो फिर जो है ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जोड़ की सफाई की जाती है और दवाइयाँ चलती हैं। और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस का मतलब होता है सूजन लाने वाली दिक्कतें। तो दोस्तों हमारा जो जोड़ है उसके आसपास मांसपेशियां हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उन सब में कभी भी अगर चोट लग जाए या फिर उनको ज़्यादा यूज़ करा जाए, जैसे भागा दौड़ी ज़्यादा हो गई, चलना फिरना बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कई बार लोग पहाड़ की चढ़ाई पे जाते हैं, उसके बाद आने के बाद उन्हें बहुत दर्द होता है, सूजन आती है, तो दोस्तों वो एक कारण है कि आपके आसपास की मांसपेशियाँ जो हैं, उस टेंडन्स जो हैं उनमें घिसाव आया है, जो कि एक तरह से रिएक्शन के रूप में जोड़ के अंदर पानी बनाता है। तो इस चीज़ में जो इलाज होता है वो आपका रेस्ट होता है और कुछ जॉइंट के सप्लीमेंट होते हैं जो कि मामूली जो भी नुकसान हुआ है हमारे आसपास की मांसपेशियों को, टेंडन्स को, उसको भरने में हेल्प करें। और क्या है, सिस्टमिक डिजीजेस, यानी वो बीमारियां जो पूरे शरीर को इन्वॉल्व करती हैं। तो दोस्तों जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि जोड़ की ही दिक्कत होगी, उसमें आपके फेफड़े, किडनी, जो पेट है, उन सब में भी दिक्कतें होती हैं और इनका इलाज बहुत लंबा चलता है। और जैसे कुछ लोगों में जो है पेट की दिक्कत होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, क्रॉन्स डिजीज़ हो गया, और कुछ लोग जिन्हें दमे की दिक्कत होती है, शुगर की दिक्कत होती है, उन सब लोगों में भी जो है जोड़ों में दिक्कत आ सकती है जिसके कारण सूजन हो सकती है। तो इसमें तो क्या है, आपका जो रेगुलर चेकअप होता है उसी से मालूम पड़ेगा कि दिक्कत कितनी होती है, और आप अपने स्पेशलिस्ट जिससे भी इलाज चल रहा है उससे कॉन्टैक्ट में रहें। कभी भी आपको जोड़ के कोई लक्षण आए तो आप जोड़ का एक्सरे कराएं, जिससे कि मालूम पड़ जाए असलियत में दिक्कत क्या है और दवाइयाँ उस हिसाब से ऊपर नीचे की जा सकें। और एक कारण है जो कम लोगों में देखा जाता है वो है ट्यूमर। दोस्तों जोड़ के अंदर जो है कभी कभी ट्यूमर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं, उनमें छोटे ऑपरेशन से उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से फैल जाते हैं। तो ज़रा से भी आपको लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, वजन कम हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में आपको अपना चेकअप कराना ज़रूरी है ताकि कोई भी दिक्कत आगे बढ़ने से पहले ही डिटेक्ट हो जाए। और एक कारण और है जो ज़्यादातर जो है स्पोर्ट्स के
खिलाड़ी होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जैसे फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, रनर्स हो गए, उनमें क्या होता है, ज़्यादा भागा दौड़ी की वजह से चोटें ज़्यादा लगती हैं और कभी कभी अंदर कोई ना कोई जो है लिगामेंट टूट जाता है, जिसके कारण अंदर खून इकट्ठा हो जाता है। तो एकदम जब खून इकट्ठा होता है तो बहुत ज़्यादा सूजन आती है। और अगर मान के चलिए कि जोड़ में खून इकट्ठा हो गया है तो कोई ना कोई बड़ा लिगामेंट तो टूटा ही है। उसमें पहले तो आपको रेस्ट ही करना है, दवाइयाँ लेनी है, और अगर एक्सरे नॉर्मल आता है तो आपको आगे जाकर अपना MRI कराना है। और कुछ लोगों में जो है ऑलरेडी खून की पहले से कोई दिक्कत होती है, जैसे खून पतला हो, काफ़ी हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो है खून सूखने में दिक्कत आती है, तो उन सब लोगों में भी जो है मामूली चोट के बाद भी खून इकट्ठा होने का खतरा रहता है। और एक कारण जो है आजकल जो देखने को मिल रहा है वो है एलर्जी। दोस्तों, जैसे घुटना जब बदला जाता है, कुछ लोगों में जो है मेटल से एलर्जी होती है, यानी जिस चीज़ का घुटना लगाया गया है, जिस मेटल का घुटना लगाया गया है, उससे इंसान को एलर्जी है। तो उसमें जो है एलर्जी की वजह से भी जो है सूजन बहुत ज़्यादा आती है। तो ये एक कारण जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग आते हैं कहते हैं हमने तो घुटना बदलवा लिया तो अब क्यों दिक्कत आ रही है। तो उसमें एक कारण एलर्जी का भी हो सकता है, यानी आपकी बॉडी को मेटल सूट नहीं कर रहा। उसमें आपकी एलर्जी वाली दवाइयाँ चलेंगी, टेस्ट किए जाएंगे कि असलियत में आपको मेटल एलर्जी है या नहीं। जो भी अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसको जांच के लिए भेजा जाएगा, और कई बार टुकड़े की जांच भी भेजी जाती है देख कंफर्म करने के लिए कि ये दिक्कत वही है या कुछ और। तो दोस्तों, ये मेन कारण थे जिनसे घुटने में सूजन आती है, या कह सकते हैं पानी भर जाता है। कुछ भी आपको डाउट हो या फिर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।